दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। भारत बैंक दर्शन से मैं विक्रम सिंह। दोस्तों मैं मिल्कीपुर की धरती पे हूँ। मिल्कीपुर में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ महासंग्राम, महायुद्ध और तमाम चीज़ें इस तरह की हैं जो जिस तरह से माहौल गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ बैठा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है, चूँकि सत्ता में है। उसने भी अपने पूरे देश नहीं पूरे प्रदेश के नेता मिल्कीपुर में उतार दिए हैं और मिल्कीपुर में एक एक वोटर पे 10-10 लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जुटे हुए हैं। और यहाँ पे क्या समस्या है, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कल अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। इससे पहले डिम्पल जी आई थी। डिम्पल जी का रोड शो आप लोगों ने देखा किस तरह का था, लेकिन डिम्पल जी पे आप लोगों ने देखा कि उनके रोड शो के बाद उनके ऊपर मुकदमा हुआ। और आज योगी जी आए थे, मैं आपसे जान लेता हूँ। योगी जी आए थे और योगी जी ने बताया कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। उन्होंने इशारा किया, क्या इशारा था वो? देखिए, ये असंसदीय भाषा, ये संस्कार उनके हो सकते हैं। और योगी जी जब मुंह से बोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं। ये जिस तरीके के असंसदीय भाषा संसदीय पद पे बैठ के दे रहे हैं, उससे इनकी बौखलाहट बता रही है कि मिल्कीपुर बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। भीड़ नहीं थी, दुनिया भर से लोग बुलाए गए थे, उसके बाद में भी भीड़ नहीं हुई। और कल आप देखना, श्रीमती डिम्पल यादव आई थी, सड़कें भर गई थी, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कर दिया। और ये भीड़, ये जो जनसैलाब है, उससे ये घबराए हुए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में इनकी हार हुई है, जो बाप ने हराया मोदी को, बेटा हराएगा योगी को। और माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए को जो अपमानित कर रहे हैं, पीडीए को जानवरों से तुलना कर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली से तुलना कर रहे हैं। ये हम लोगों का अपमान पहले दिन से कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का गंगा जल से घर धुलवाने के बाद ही हम लोगों को एहसास करा दिया था इन्होंने कि ये लोग हम पिछड़े, दलित और पीडीए के लोगों को गैर दृष्टि से देखते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर में गए तो वहाँ उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। किस तरीके से नहीं अपमानित किया। हम पिछड़े दलित, हमारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं, हमारे दलित बैकवर्डों का हक अधिकार छीन रहे हैं। और नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री होल्डर हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, एक भी परीक्षा ठीक से करा नहीं पाए, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, बेरोजगारी ख़त्म नहीं कर पाए, खेतों से सांड जानवर हटा नहीं पाए। तो हर तरह की विफलता है, उस विफलता को छुपाने के लिए ऊट-पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। इनके दिमागी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अच्छा, आप लोग फील्ड में रहते हैं, पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। जहाँ पे यादव मुस्लिम वोटर है, वहाँ पे पर्चियाँ मुश्किल से 10% दी जा रही हैं। और जिस तरह का ये षड्यंत्र होता है, इसको कैसे रोकेंगे आप लोग? मान लीजिए भाजपा ने अपने सम्मान बना लिया यहाँ पे। देखिए, बीजेपी, मैं तो खुद बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं मीटिंग करने गया उनके यहाँ पुलिस भेज दी, जहाँ जहाँ जा रहे लोग वहाँ पुलिस भेज रहे हैं। लेकिन जनता कह रही है पुलिस भेजे या कुछ भी करें, वोट हम लोग देंगे। ये पर्ची क्यों नहीं बांट रहे हैं? पर्ची इसलिए नहीं कि आसानी से कहीं वोट डाल लेना चले जाए ये लोग, इसीलिए तो। ये पर्ची का क्या फंडा है? मान लीजिए जैसे एक हम लोगों को जो जानकारी है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसके तमाम से ऑप्शन है। मान लीजिए पर्ची नहीं पहुंच पा रही किसी कारण से, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, तमाम चीज़ें हैं। तो उस भय ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि पर्ची नहीं मिलेगी तो वोट नहीं डाल पाएंगे? नहीं, वो बना रहे हैं, जबकि नियम है कि पर्ची, बीएलओ की ड्यूटी है पर्ची सबके घर में पहुंचा दे टाइम से, जिससे किसी को वहाँ बूथ पे टाइम ना लगे, लाइन में लगना ना पड़े, तो जाके अपना वोट डाला है। और ये विकल्प खुला है कि पर्ची नहीं दी है, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड या कुछ भी ले जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड, तो वोट पड़ेगा। ये पब्लिक कह रही है, जनता कह रही है कि जिसको पर्ची नहीं मिली वहाँ पे फोर्स लगा दी गई, पोलिंग बूथ पे लगाई जाएगी, और जिसके हाथ में पर्ची होगी उसी को अंदर एंट्री मिलेगी, बाकी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये जनता का कहना है। ये वोट देने का अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया है, संविधान ने हमको दिया है। इसके लिए कोई लड़ाई संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो इस बार मिल्कीपुर में आर पार की जंग लड़ने के लिए हम समाजवादी लोग और जनता यहाँ की तैयार है। ये गलत फहमी बाबा जी हटा दें कि पुलिस और प्रशासन के दम पे वोट नहीं डालने देंगे। इस बार ये लोकतंत्र बहाल करने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कितने स्वतंत्रता संग्रामी लोग जेल में रहे। तो इस बार भी ये आर पार की लड़ाई है, हम समाजवादी लोग लड़ेंगे। और जनता यहाँ की हर जाति वर्ग की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के साथ, मैं बता रहा हूँ, इतने ऐतिहासिक मतों से विजयी होगी। ज़बरदस्ती बीजेपी के झंडा लगवा रहे हैं, उस घर में भी हम लोग जा रहे हैं तो वो भी कह रहा है भैया झंडा ये लगा दिया है इन लोगों को, और ये मुकदमा लिख देंगे, लेकिन वोट हम लोग
आपको देंगे। डर के मारे झंडा लगा रहे हैं। जबरदस्ती लगा रहे हैं, जबरदस्त। वही तो मेरा सवाल है कि अगर जबरदस्ती ये झंडा लगा रहे हैं, पर्चियां दी नहीं जा रही, तो पोलिंग बूथ पे वोटरों को कैसे पहुंचाएंगे आप? अब कि हम लोग समाजवादी लोग भी तैयारी कर ली हैं। जो इन्होंने बाई इलेक्शन में जो गड़बड़ियाँ की है, उस एक महिला को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस महिला को योगी की पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने पिस्टल तान दिया और वो बैलेट डालने के लिए बुलेट का प्रयोग किया गया, उसके बाद में भी वो डरी नहीं, कहा गोली मार दो लेकिन वोट डालने जाएंगे। तो उसी तरीके से उससे प्रेरणा लेके अब कि सब इनकी पुलिस की गोली के आगे भी खड़े होके और बैलेट को और लोकतंत्र को बचाएंगे और यहाँ की मिल्कीपुर की जनता ऐतिहासिक निर्णय देगी। हर जंग लड़ने के मार्जिन लिए क्या रहेगा, क्या मार्जिन रहेगा इस बार? लोग कह रहे हैं मार्जिन के लिए क्या? मैंने बताया आपको, मार्जिन इतना रहेगा कि आज तक मिल्कीपुर में इतने वोटों से कोई नहीं जीता होगा। उन सारे रिकॉर्डों को तोड़ के समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद जीतेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। जनता माननीय अखिलेश यादव जी के सच्चाई के साथ में है। ये तो भगवान राम तक को धोखा देने वाले लोग हैं। ये कहाँ भगवान राम के, इन्होंने तो निषादों का आरक्षण खा लिया। जो भगवान राम निषाद राज के साथ में रहे, उन निषादों का आरक्षण बीजेपी ने खा लिया और भगवान राम के चंदे में घोटाला किया। इन्होंने निर्माण में घोटाला किया, सड़कों में घोटाला किया, छत टपकने लगी। और अयोध्या की धरती पे दलित बेटी के साथ में जिस तरीके से दुराचार हुआ, आपने देखा होगा किस तरीके का दुराचार हुआ। क्या क्या इनकी कानून व्यवस्था है? योगी ने बताया कि सपा की चाल है, सपा की राजनीति है वोट लेने के लिए जो ये कांड हुआ है। ये हर विफलता में इनको सपा ही नजर आती है। ये इनकी विफलता है। कुंभ में इतना हजारों करोड़ रुपए लूट लिया इनके लोगों ने, और इन लोगों ने लूट लिया। अगर उतने पैसे से व्यवस्था की होती तो कुंभ में श्रद्धालुओं की ये दुर्दशा होती। ये जितना पैसा खर्च किया वो भंडरमाट किया गया कुंभ में, और सच्चाई आज भी छुपा रहे। सच्चाई नहीं बता रहे कितने लोगों की मौत हुई। उनके परिवार के लोग दर दर मारे मारे घूम रहे हैं सारी जगह। तो ये इंसानियत नहीं है। इनमें मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नहीं है। इनमें लोगों की संवेदनाओं के प्रति कोई वो नहीं है। ये लोग तानाशाह हैं। इन तानाशाहों को भी ठीक करने का काम मिल्कीपुर की जनता करेगी। जी देखिए, मेरे साथ यहाँ के मिल्कीपुर के समाजवादी के अध्यक्ष हैं जी, राम तेज यादव। तो कैसे आप लोगों में तो बड़ी समस्या दिख रही है मुझे। पत्रकार बंधु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे बीच में आए हैं। कुछ नीतियाँ राजनीति की दुश्मन से लड़ने के लिए छुपा के रखी जाती हैं, उनको समय पर प्रयोग किया जाता है। जैसे ये किए हैं वैसे सारी व्यवस्था हमने कर लिया है। कुछ नीतियों का जो है सामना हम 5 तारीख को करेंगे, क्योंकि दुश्मन को अपनी नीति बता देंगे तो होशियार हो जाएगा। अगर ये डार हैं तो हम पात हैं। इन्होंने ऊँट काटने का काम किया, उसका जवाब दिया, नहीं कटा। इन्होंने बेलो दलित यादव मुस्लिम बदल दिए, तब भी इसके बावजूद हम हावी रहे। इन्होंने पर्ची नहीं बांट रहे थे। एक ही कॉन्फ्रेंस हुआ, 70% पर्ची बट गई है। एसडीएम साहब घबराए हुए हैं, कल वो भी बट जाएगी। ठीक, तो सपा की गाड़ी प्रचार में चल रही, दलित बिरादरी का आदमी के 2 पैसा कमा रहा था, सीओ ने अभद्रता किया, आप लोगों के सहयोग से मीडिया पर चला, आज सख्ते में आ गए वो। इनका जितना भी प्रभाव है, जिस दिन से डिम्पल जी आई हैं उस दिन से बिल्कुल ये दबते हुए जा रहे हैं। इनके सारे मंत्री सहमे हुए हैं कि हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से लोग अयोध्या में आए और कंटिन्यू डेरा डाले रहे राष्ट्रपति तक, लेकिन मिल्कीपुर की बहादुर जनता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आशीर्वाद से माननीय अवधेश प्रसाद को भारत की महापंचायत में आज पूरा विश्व देखता है, सांसद बना के भेजा। उसी तरीके से उनका बेटा अजीत प्रसाद मिल्कीपुर की देवतुल जनता के आशीर्वाद से, दलित शोषित पीड़ित समाज के आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की पंचायत में जब सर्टिफिकेट लेके जाएगा तो वहाँ भी अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ेगा। और ये स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव का यही संघर्ष ही रहा है कि मित्र सेन यादव ने हमेशा फाशिस्टवादी ताकतों को, नफरतवादी ताकतों को, बीजेपी को ध्वस्त करने का काम किया। आज भी सेन परिवार ऐसे समय में खड़ा हुआ है। हमारी भाभी इंदु सेन जिला पंचायत, बड़े भाई आनंद सेन पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उनका बेटा अंकुर सेन ब्लॉक प्रमुख, पूरा परिवार
बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़ा हुआ है। और स्वर्ग से बाबूजी पुकार करें, स्वर्ग से बाबूजी रहे पुकार, अजीत भैया अब की बार। ये मित्र सेन यादव का संघर्ष है और उनका परिवार लगा हुआ है। सेन परिवार कभी बीजेपी को टिकने नहीं दिया है और सेन परिवार के साथ पीडीए के सभी साथी लगे हैं। हमारी दलित माताएं बहनें लगी हैं। योगी साहब आज मीटिंग के लिए हमारी आशा बहुओं का दुरुपयोग किया, आंगनबाड़ी को बुलाया, हमारी मैनी आंगनबाड़ी को बुलाया, महिला कंप्यूटर को बुलाया, टॉयलेट के कर्मचारी को बुलाया, रोजगार सेवक को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया। इसके बावजूद भी भीड़ नहीं जुटा पाए तो पगला गए। और पगला गए तो जिस तरीके से रोड पर कुत्ता पगलाता है तो जो जाता है उसी को चीड़ फाड़ डालता है, उसी तरीके से भाजपाई भयभीत हो गए हैं कि अगर यहाँ से अजीत प्रसाद चुनाव जीत गए तो हम किस दुनिया में मुंह दिखाएंगे। इसलिए वो अपनी कमजोरी का प्रतीक जता रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो करेगा वो भी सपाई है। उनसे पूछना चाहता हूँ, उनका विधायक सेंगर रेप कांड में आया, उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं उनको बता रहे हैं योगी साहब? कुंभ में जिस तरीके से कुचल कर लोग मारे गए, हमारे मीडिया के वहाँ के मीडिया भाई दब के मारा नहीं खुल के उसको निकाल पाए। हमारे प्रशासन दब गया उसमें, उसको छुपा के रखे हैं। अयोध्या में घटनाएं होती हैं। तो ये विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष हैं। जब से आए हैं तब से इनको विकास की जगह नहीं दिखी है। इनको एक चीज़ दिखी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम अनाप शनाप बोलना ही है। और एक सन्यासी जो बने अपने को कि मैं सन्यासी हूँ, हम लोग गलती बोलें, एक सन्यासी मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलना किसी को शोभा नहीं देता है। ये उसकी गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है कि वो पगला गया है। तो ये पूरी तरीके से बौखलाए हैं, पूरी तरीके से बौखलाए हैं। जैसे उस दिन श्रीमती डिम्पल यादव का कार्यक्रम था, परमिशन मेरा था, लेकिन इनके जितनी प्रचार की गाड़ियां थी उसमें दौड़ती रही। इनका मकसद था कि विवाद हो जाए, हम मुद्दा बना ले। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अनुशासन के लोग हैं, अनुशासन के खिलाफ नहीं करते हैं। हम लोगों ने अनुशासन के तरीके से अपना काम किया और डिम्पल भाभी की भीड़ को देखते हुए भाजपाई सन्न हो गए और दंग हो गए। कार्यक्रम भी निपटा लिया, अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दे करके उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा भी किया। लेकिन मुकदमे से मेरा क्या लेन देन था? हमारी जनता तो मोटरसाइकिल से पैदल थी। वाहन अगर विध था तो लोग बाहर से आ रहे, तो उसमें डिम्पल जी का तो कोई योगदान नहीं था। डिम्पल जी के साथ तो मिल्कीपुर की बहादुर जनता थी जो मोटरसाइकिल से साइकिल से थे, पैदल थे। जिस चौराहे पर जाती थी भीड़ उमड़ पड़ती थी। ये लोग एकदम पगला गए और पगलाने के बाद सारा घृणित काम ये कर रहे हैं। अभी इनकी एक चोरी क्या है, कहते हैं हम कैसे भी करेंगे जीतेंगे। कैसे जीतोगे? कहते हैं कि चाहे हमको इनके एक पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, पन्ना प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि एक पन्ना प्रमुख 10 वोट डालेगा, इनको हटा करके डालेगा। ये उनकी नीतियां हैं, लेकिन उनसे पहले हमारी नीतियां तैयार हो चुकी हैं। अभी उनको खोलेंगे नहीं, आपको 5 तारीख को बता देंगे कि कैसे इनकी नीतियों का जवाब देंगे, कैसे हम बूथ पर लड़ेंगे, कैसे बूथ को जीतेंगे और कैसे अजीत भाई को जिताएंगे। लेकिन मिल्कीपुर की बहादुर जनता पर और स्वर्गीय बाबू मिश्र सेन के अंदर आस्था व्यक्त करते हुए हम ये विश्वास दिलाते हैं कि मिल्कीपुर की सीट आप भारी मतों से चुनाव जीत के आएगी। इसी बातों के साथ धन्यवाद। स्वर्गीय बाबू मिश्र सेन यादव अमर रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे कल अखिलेश जी आ रहे हैं और यहाँ के कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पे तैयारियों में लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। न्यू अपडेट के लिए आप देख रहे हैं भारत दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। न्यू अपडेट के लिए मैं